अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ ही कुछ रैंडम कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। और कल के दिन जो है मार्केट ने अच्छा खासा पंप लगाया और एज़ एक्सपेक्टेड जैसा कि मैंने कहा था वैसा ही पंप लगाया, लेकिन साथ में फंडामेंटल न्यूज़ की इन्वॉल्वमेंट शामिल थी। ग्रे स्केल का फैसला आया था जो कि ग्रे स्केल के हक़ में आया था और एसईसी के अगेंस्ट, तो इसलिए मार्केट ने पंप किया। तो यहाँ पर करंट सिचुएशन की बात करते हैं बीटीसी की, उसके बाद जो है न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास बिटकॉइन 2023 के स्टार्ट से लेकर अब तक जिस बुलिश ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता आया था उसको ब्रेक डाउन किया था इसने, अब उसको रिटेस्ट कर रहा है और किसी भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद उसका रिटेस्ट होना भी उसके जो है ब्रेक हो जाने का एक कन्फर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हमें एक कन्फर्मेशन ये मिल रही है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर मूविंग एवरेजेस लगाएं हम, तो यहाँ पर रेड लाइन आपको जो नज़र आ रही है ये 200 वीक की मूविंग एवरेज है और इससे नीचे हमारे पास बीटीसी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अप साइड पर हमारे पास वीक फिशिंग हुई है $28,050 के करीब और उसके बाद अगेन हमारे पास बीटीसी डाउन साइड पर ट्रेड कर रहा है। और रात के दिन मैंने अपडेट दी थी जिसमें मैंने कहा था 5 मिनट से लेकर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आरएसआई हमारे पास ओवरबॉट है। पहला बेरिश साइन ये था, 8 माह की बुलिश ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट कर रहा है। दूसरा बेरिश साइन कैंडल के साइज़ के हिसाब से वॉल्यूम काफ़ी कम है। तीसरा बेरिश साइन और शॉर्टर्स को मार्केट से आउट कर दिया गया है। तो यहाँ पर सेम वैसा ही हुआ, एक लंबी सी वीक अपसाइड पर बन गई और मार्केट उससे ऊपर नहीं गई है। और उसके अलावा अगर मंथली कैंडल की बात करें तो मंथली क्लोजिंग हमारे पास होने वाली है, कल का दिन हमारे पास बाकी है 31 तारीख का। उसके बाद सितंबर का महीना हमारे पास शुरू हो जाएगा और यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली अगर आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है तो यहाँ पर जो है स्ट्रांगली 4 महीने से बिटकॉइन जो है ट्रेड कर रहा है, इससे अप साइड पर होल्ड किया हुआ है इसने और ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स इससे अबव क्लोज हो चुकी हैं। अब मार्केट ने जब यहाँ पर विक फिशिंग की डाउन साइड पर, तो ये मंथली सपोर्ट हमारे पास ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन इस बुलिश न्यूज़ की वजह से कैंडल ने दोबारा उसे रिक्लेम कर लिया है और इससे अबव ट्रेड कर रही है। अगर हमारे पास मंथली क्लोजिंग इस लाइन से अबव हो जाती है तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत बुलिश रह सकता है। और सितंबर का महीना भी जो कि हिस्ट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा बुरा रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए, वो जो है हमें पॉजिटिव नज़र आ सकता है। लेकिन साथ ही पहले ही हफ्ते में बिटकॉइन ईटीएफ की डेडलाइंस हैं जिनका मैंने आपसे तज़किरा किया था, तो उनके बारे में क्या फ़ैसला आता है वो भी मोस्ट इम्पैक्ट करेगा क्रिप्टो मार्केट पे। अगर जो है फ़िलहाल जिस तरह के ग्रे स्केल का फ़ैसला आया है तो एसईसी जो है डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकता बिटकॉइन ईटीएफ्स को, तो लाजमी वो या तो एक्सटेंड करेगा आगे, जो है उनको टालता जाएगा कुछ अरसे के लिए, या फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर एक्सटेंड हो जाती है तो मार्केट में हमें कुछ खास वोलेटिलिटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर अप्रूव का कोई भी सिग्नल मिलता है तो फिर मार्केट हमें अच्छा खासा बुलिश नज़र आ सकती है। और अप साइड पर अगर मंथली रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 30,000 का जो एरिया है वो मंथली रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है और यहाँ पर जो है 30,500 के करीब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस एरिया में जो है बिटकॉइन फ़िलहाल ट्रेड कर सकता है। अगर इससे अबव या डाउन साइड पर मंथली क्लोजिंग होती है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट में क्या सोचा जा सकता है या फिर क्या किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें डेली के टाइम फ्रेम में, तो डेली के टाइम फ्रेम में अभी भी बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है और अप साइड पर 3-4 मूविंग एवरेज हैं। और अगर आप मेरे रेगुलर वॉचर हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज को 21, 50, 100 और 200 यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर इन मूविंग एवरेज से अबव जाना बिटकॉइन के लिए ज़रूरी है अगर बिटकॉइन ने 30,000 के प्राइस पर जाना है। और यहाँ पर हमारे पास अभी कल परसों के दिन में डेली के टाइम फ्रेम में आरएसआई 20 पर थी, अब 49 पर आ चुकी है। तो ये भी एक बिटकॉइन के लिए एक बुलिश साइन है कि अब बिटकॉइन जो है रिकवरी कर सकता है। और उसके अलावा बिटकॉइन के सीएमई गैप की बात करते हैं। सीएमई ग्रुप का मैंने ये चार्ट आपसे शेयर किया था और मैंने कहा था कि यहाँ पर इस गैप को फिल होने के लिए सिर्फ $1000 की प्राइस चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो है गैप हमारे पास फिल हो सकता है। तो ये वाला गैप हमारे पास फिल हो चुका है। अब जो है मार्केट नेक्स्ट डायरेक्शन में जा सकती है। इसके पास भी अप साइड पर काफ़ी रेजिस्टेंस मौजूद हैं। तो डाउन साइड पर 200 मूविंग एवरेज को इसने रिटेस्ट नहीं किया और डाउन साइड का ये वाला गैप मैंने आपसे शेयर किया था 21,000 से लेकर 20,000 तक का। और इसका अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो तब ये वाला गैप हमारे पास फिल हो सकता है, अदरवाइज़ मार्केट इसे छोड़कर भी ऊपर जा सकती है। और इथीरियम की बात करें तो इथीरियम हमारे पास यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक बेरिश फ्लैग हमारे पास बना रहा था, डाउन साइड पर लोअर लो बना रहा था, लेकिन यहाँ पर मार्केट की बुलिश न्यूज़ की वजह से इसने भी अच्छा खासा पंप लगाया और यहाँ इसका वॉल्यूम देखें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आया है बीटीसी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये अपनी 21 डे की मूविंग एवरेज को फिलहाल रीटेस्ट कर रहा है और उससे रिजेक्ट होकर दोबारा आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इथीरियम में एंट्री लेना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट आपका होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है ये वाला एरिया और यहाँ से अगेन इसको थोड़ा बहुत पंप मिल सकता है।
और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं बीएनबी की। बीएनबी के बारे में भी मैंने आपसे शेयर किया था कि ये वाली रेंज जो है स्ट्रॉन्ग रेंज है, और इसमें एक तो टेक्निकली भी हमारे पास एक बुलिश एरिया बन रहा था। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, इन्वेस्ट हेड एंड शोल्डर, और इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया भी हमारा ऑलमोस्ट वही बन रहा था जो अभी इसने बीएनबी ने अचीव किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला एरिया हमारे पास बन रहा था। और उसके अलावा यहाँ पर 200 4 आवर में 200 की मूविंग एवरेज है, जिसको इसने थोड़ा सा रिटेस्ट किया, अपसाइड पर विक लगाई, और अगेन ये प्रेशर में हमें नज़र आ रहा है। अब जो हमारे पास सपोर्ट है यहाँ पर, ये वाला एरिया सपोर्ट का बन सकता है $220 का। अगर आपने एंट्री लेनी है या बाय करना है तो आप यहाँ से रिस्क ले सकते हैं बीएनबी में। और यहाँ पर बात करते हैं कि कल के दिन लिक्विडेशन कितनी हुई, तो जैसे कि पहले भी हम बता रहे थे कि लॉन्ग की पोजीशन सारी के सारी जो है लिक्विडेट हो चुकी थी जब इतना बड़ा क्रैश आया था, तो शॉर्ट की पोजीशन जो है वो मार्केट में बाकी थी, जिसमें जो है कल जैसे ही बिटकॉइन ने इतना ज़्यादा पंप लगाया तो $120 मिलियन की लिक्विडेशन हुई 27,500 के एरिया पर, जिसमें 36 मिलियन ओके एक्सचेंज पर हुई, 33 मिलियन बाइनांस पर, 17 मिलियन ह्यूबी एक्सचेंज पर, 15 मिलियन बाइबिट पर, और 10 मिलियन डेरिवेटिव एक्सचेंज पर हुई। तो ये कल के दिन लिक्विडेशन थी 120 मिलियन की। और उसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे पास कल के दिन जैसे ही मार्केट में पंप आया तो लोग जैसे एक किस्म का इंतज़ार कर रहे थे कि $1 बिलियन की स्पाइक आई ओपन इंटरेस्ट में, यानी मार्केट को इन्होंने एक और मौका दे दिया लेवरेज ट्रेडर्स ने कि अब एक डाउन साइड पर चली जाए, क्योंकि मार्केट ने ज़ाहिर है पंप किया है। तो सबसे पहले तो लोगों ने जो है लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की होंगी इंटरेस्ट और लेवरेज लेकर, तो यहाँ पर जो है डाउन साइड पर लिक्विडेशन और स्टॉप लॉस लगाए होंगे। और उसके बाद जब मार्केट ने एक्सट्रीम पंप लिया तो अप साइड पर भी लिक्विडिटी जो है क्रिएट हुई होगी। तो जहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा, जहाँ पर ज़्यादा जो है हमारे पास लेवरेज होगी, लिक्विडेशन होगी, तो वहाँ पर जो है मार्केट ने जाना है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कि बिटकॉइन जो है फ़िलहाल ग्रे स्केल के पास कितना है। तो ये जो सारे आपको लेवल नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर DeFi BTC जो फंड है वो है, फिर USA के पास है, MT Gox, रैप्ड BTC, टेथर के पास, और ब्लॉक के पास, मतलब ये सारी कंपनीज हैं जिनके पास BTC की अमाउंट है। तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ा एरिया नज़र आ रहा है ये ग्रे स्केल ट्रस्ट के पास BTC है, यानी बिटकॉइन इसके पास बहुत ज़्यादा, तकरीबन 6,35,000 बिटकॉइन है इसके पास जो इसके फ़ंड में मौजूद है। तो सबसे बड़ा जो है इंस्टीट्यूशन है जिसके पास बिटकॉइन है, तो इस हवाले से भी मार्केट में अच्छा खासा हमें स्पाइक देखने में आई। और यहाँ पर जो है 10 टोकन हैं अनलॉक जो सितंबर में होंगे, और बहुत बड़ी अमाउंट उनकी अनलॉक होने वाली है। सबसे पहले तो एवेक्स टोकन है जिसकी $98 मिलियन की अनलॉकिंग होने वाली है। उसके बाद एक बिट नाम का कॉइन है, उसकी $71 मिलियन की। फिर HBAR टोकन, APE टोकन, UNI टोकन, और ट्रेबल टोकन, सुई टोकन, फिल, APT और IMX, इन सब की बहुत बड़ी अमाउंट जो है अनलॉक होने वाली है सितंबर के महीने में। आप जो है आपने लाजमी इन कॉइन में जो है लाजमी आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है। इतना बड़ा अगर किसी भी कॉइन में सेल प्रेशर आया तो वो कॉइन जो है डंप कर सकता है 8 से 10%। और साथ ही मैं आपको वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे डेली बेसिस पर मैं आपको शेयर करता रहूँगा कि किस दिन किस कॉइन की अनलॉक होने वाली है, तो आप इसलिए भी मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं अब ग्रे स्केल और SEC के दरमियान हुआ क्या। अदालत ने जो है फैसला दे दिया ग्रे स्केल के हक में। अब यहाँ पर जो है 45 दिन है अपील के SEC के पास कि अगर वो अपील में जाना चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकता है इस फैसले के ख़िलाफ़ कि हमें ये फ़ैसला कबूल नहीं है, ये फ़ैसला जो है गलत किया गया है, तो आप इस फैसले को रिव्यू करें। तो अगर ये फ़ैसला रिव्यू होता है तो फिर मार्केट में एक और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसे कि XRP का फ़ैसला भी रिव्यू की तरफ जा रहा है। और अगर SEC रिव्यू नहीं लेता इसका और अपील नहीं करता सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर इसमें जो है एक ये देखने में आ सकता है सेंटिमेंट के SEC ने अब ये फ़ैसला कबूल कर लिया है और फिर बिटकॉइन के लिए मज़ीद राह हमवार हो सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं US के इवेंट्स की। कल के दिन जो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का रिज़ल्ट आया और जॉब्स ओपनिंग का रिज़ल्ट आया। दोनों के दोनों जो है अपने एक्सपेक्टेड से भी लोअर पॉइंट पर आए, और इसका जो है एक किस्म का बैरिश था US डॉलर के लिए, और बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट के लिए बुलिश था। तो मार्केट ने इस वजह से भी ऑब्वियसली पंप किया होगा। और आज के दिन जो है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का चेंज आएगा, GDP आएगी, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर पेंडिंग होम सेल्स का डेटा आएगा, और क्रूड ऑयल का भी आएगा। अगर ये एक्सपेक्टेड से लो आते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है ये चेंज होगा, तो इसका भी मार्केट पे इम्पैक्ट होना है। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 7:15 बजे, 7:30 बजे, फिर 7 बजे और 8 बजे के टाइम में यहाँ पर ये सारा जो है हमारे पास आएगा, और इस रिज़ल्ट का भी मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकता है। और फिर इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो लिया जाएगा वो इसी बेस पर लिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।